हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2000 का पेपर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको 2020 में जो भी चीज़ें आई थी वो हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दी थी। अब चल रहा है आपका सन 2019 का पेपर और इसमें चल रहा है आपका सेट नंबर 3। कौन चल रहा है? सेट नंबर 3। यानी टोटल जो सेट होते हैं वो 7 होते हैं, तो आपको पता ही है। तो इसका सेट नंबर चल रहा है आपका तीसरा। और आज की वीडियो जो है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इसका जो सेक्शन बी है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेक्शन जो आपका ए था वो समाप्त हो चुका है और सेक्शन बी में सबसे पहले आता है आपका ग्रामर का टॉपिक। यानी ग्रामर में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपका सेंटेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, यानी जो भी चीज़ें हैं आपकी वो आज की वीडियो में डिस्कस हो जाएंगी। इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो न्यू आने वाली है उसका आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। और मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आप अनसॉल्व्ड की प्रत्येक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखते हो, समझते हो, और इसके अतिरिक्त हम आपको इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं वो इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह से देखते रहे, उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। यानी जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और देखो जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019। सन 2020 का पेपर हम आपको पूरा बता चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकता है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका सेट नंबर 3 316 DI, और आज की वीडियो में डिस्कस होगा आपका सेक्शन बी। क्या है सेक्शन बी? क्योंकि आपको पता है कि जो पेपर होता है इंटरमीडिएट का वो 2 पार्टों में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपकी जितनी बुक है वो आती है, और सेक्शन बी में इसका ग्रामर का पोर्शन को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर टॉपिक को बताएंगे और हर टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो ये अनसॉल्व्ड क्लास है इसलिए मैं अनसॉल्व्ड ले लेता हूँ। वैसे देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी जो हर चीज़ है वो आपको बोर्ड पर दिख जाएगी। आपके पास अनसॉल्व्ड है तो भी बढ़िया बात है, यदि नहीं भी है तो भी आप हर चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सेक्शन जो बी है उसका पहला क्वेश्चन क्या है? नमा क्वेश्चन है इसमें देखो, और इसमें भी लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने देखो शॉर्टकट में लिखा है, यानी कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि जो आपको वाक्य दिए हुए हैं उनको क्या करना है? इनडायरेक्ट में बदलना है। और इसमें दिया हुआ है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि वही बात है, सेम बात है, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। इसमें देखो एक करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम आपको दोनों को समझाएंगे, क्यों कि हो सकता है कि जिसको हमने छोड़ दिया वही एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसलिए हम इसमें आपको पूरा हर तरह से समझाएंगे। और देखो मैं आपको बता चुका हूं कि मैं जो भी इसमें सेंटेंस दिया होगा उसको विद नियम से डिस्कस करूंगा, ताकि यदि आपने इसके रूल भी नहीं पढ़े होंगे फिर भी आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पे है आपका द ओल्ड मैन सेड, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अब कॉमा एंड कॉमा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, यानी कि सूर्य जो है वो प्रत्येक दिन कहाँ निकलता है? पूर्व में निकलता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, लेकिन हमको क्या देखना है कि ये जो आपकी होता है ये आरबी होती है और ये होता है आपका आरएस, इतना तो आपको पता होगा। तो हम सबसे पहले आरबी को देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। इसमें सैड आ रहा है तो पास्ट हो गया। अब ये पास्ट है तो वो हमारी आरएस क्या है? बदलनी चाहिए। इसलिए अब इसमें देखते हैं, तो देखो इसमें क्या है, जो सेंटेंस दिया हुआ है वो सत्य बात है। क्या है? सत्य बात। तो देखो हमने एक आपको रूल लिखाया था कि यदि आरएस में कोई सत्य बात या आदत दी हो, या तो कोई सत्य बात हो या कोई आदत हो, तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, भले ही हमारी आरबी पास्ट में क्यों ना हो।
तो बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि सूर्य पूरब में निकलता है प्रत्येक, ये सत्य बात है, इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो कॉमन बदलाव है वही होंगे, जैसे कि कॉमा टैग क्या लगाते हैं, यही आपका बदलाव होगा इसमें। तो बनाना शुरू करते हैं इसको, यानी कि 9 का फर्स्ट, 9 ये क्वेश्चन नंबर है आपका और इसका है आपका फर्स्ट। तो देखो शुरू करते हैं इसको बनाना। द ओल्ड मैन, अब देखो सेड को भी इसमें नहीं बदलेंगे क्योंकि इसमें टू नहीं है। हमने एक रूल लिखाया था कि जब आर्मी में टू दिया हो तो बदलते, इसको नहीं बदलते हैं। द ओल्ड मैन, सेड का सेड ही रहेगा और कॉमा उठा क्या लगाते हैं, दैट लगा देते हैं, बाकी उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया इसका नियम क्या है कि यदि आरएस में सत्य बात हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, भले ही आपकी आरबी पास्ट में क्यों ना हो। ठीक है। दूसरा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि अध्यापक ने बच्चों से कहा, क्या कहा, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टूडे, कि तुमने आज अपना काम क्यों नहीं पूरा किया है, तुमने आज अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है, ये कहा उन्होंने। ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। कैसा है, इसमें देखो ऑब्जेक्ट भी है और इसमें क्या है हमारा, ये इंट्रोगेटिव है। तो अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के रूल लगाएंगे। बनाना शुरू करते हैं इसको, देखिए सेकंड को। द टीचर, इंट्रोगेटिव में सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं, याद होगा आपको। आस्क्ड, द आरबी के टू को हटा देते हैं, स्टूडेंट्स, कॉमा हटा के देखो इफ या वेदर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। यदि यहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो फिर हम उसको ही लगा देते हैं। वैसे अगर इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन यदि आरएस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो फिर हम उसको कॉमा की जगह पर उसी को लगाते हैं। तो क्या लग जाएगा इसमें, वाई। वाई लगने के बाद एक और बात याद, बाकी को क्या कर देते हैं, साधारण। साधारण करेंगे तो आपका कंजक्शन बन गया, साधारण करें तो यू इधर आ जाएगा, हैव आपका इधर पहुंच जाएगा, यही तो होगा इसमें। अब यू इधर आ गया, अब यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो किससे बदलेंगे, आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। इसको किससे बदलते हैं, आरबी के ऑब्जेक्ट से। जब यू को स्टूडेंट से बदलेंगे, यहाँ पर एस लगाइए, बहुवचन है तो बहुवचन में किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, दे। अब इसमें दिया है आपका हैव, तो हैज हैव को क्या कर देते हैं, हैड में बदल देते हैं, नॉट का नॉट आ जाएगा, कोई दिक्कत हो बता देना। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब आ गया योर, तो योर को दे के इसी हिसाब से बदलेंगे स्टूडेंट से, तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। और फिर वर्क और टू डे कर देते हैं डेट डे, क्या करते हैं इसको, डेट डे। ये हमने इसकी एक सारणी लिखवाई थी। जिन विद्यार्थियों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ये किस तरह से हमने बदलाव कर दिए हैं, तो वो प्ले लिस्ट में जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो को शुरू से देख लें, उनकी समझ में हर चीज़ आ जाएगी। क्योंकि हमने जो आपको वीडियो प्रोवाइड की थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 10 से 12 मिनट की होंगी, और उसमें एक वीडियो में एक टॉपिक को क्लियर किया था। इस तरह से यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है इनको बदलने में, तो जाके आप उन वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं कि हमने ये टुडे को डेट दे कैसे कर दिया और इसको दे कैसे हो गया, सब हमने आपको बहुत ही ज़्यादा। ये चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है और इसकी एक हमने सारणी लिखवाई थी कि ये शब्द यदि आते हैं तो इनडायरेक्ट में उसको इस तरह से बदल देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका बी, देख लेते हैं क्या है। कंबाइन माने बदलिए, एनी वन माने किसी एक को, ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रैकेट, किसके अनुसार, ब्रैकेट के अनुसार, यानी कोष्टक के अनुसार बदलना है। तो यहाँ पर एक को बदलने कह रहा है, लेकिन हम दोनों ही बताएंगे आपको, परेशान नहीं होना है। ठीक, तो ही इज वेरी स्लो, ही इज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस। अब देखो इसमें क्या करना है, सिंपल करना है। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, वेरी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वेरी। तो वेरी को किस में बदल देते हैं, वेरी को हम ठू में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, ठू में। ठू नहीं, उसको भी हम टू ही बोलते हैं, लेकिन यदि हम दोनों को टू कहेंगे, यानी आपने देखा होगा कि ये टू और ये भी ये टू, तो दोनों ही टू है, ये दोनों ही क्या है, ये
ये 2 है, लेकिन अब हम इनमें तुलना कैसे करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो हम इसको 2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 2, और इसको बोलते हैं 2, जिससे कि हम पता चल जाए कि कौन सा वाला 2 है। ठीक है, तो देखो समझ गए होंगे कि ही इज वेरी, वेरी को किसमें 2 बदल देंगे, और यहां से लेके और इसको कहां तक, नॉट तक हटा देते हैं और इसको किस में बदलते हैं, 2 में बदलते हैं। ये हमने सिंपल करने का तरीका आपको बताया था कि जब सिंपल करते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब जो है वो एक ही होनी चाहिए, यानी एक वर्ब होनी चाहिए, जिससे कि जब एक वर्ब होगी तो सिंपल ही होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से हमें वर्ब एक ही दिखानी है इसमें। अब इसमें कैन हमारी वर्ब है, अब ये भी हमारी इज भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो अब इनको हमें वर्ब को एक ही वर्ब दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे देख लेते हैं इसको, यानी कि ये बी पॉइंट का आपका पहला क्वेश्चन है, तो ही इज, और इसको क्या हो जाएगा, 2, ही इज टू स्लो, और इसकी जब यहां से यहां तक किस में हो जाता है, ये 2 में बदल जाएगा, टू विन द रेस। अब देखो इसमें ये 2 लगने से ये वर्ब नहीं अब ये नाउन का कार्य कर रही है, और ये आपकी सिर्फ इसमें एक वर्ब रहेगी। ठीक है ना, तो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि कितने भी सेंटेंस दिए हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, और उनको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो उसमें एक ही वर्ब होनी चाहिए। बाकी जो वर्ब है उनको आप नाउन में बदल दीजिए, एडजेक्टिव में बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए, बट वो वर्ब नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं क्या है, द ट्रेन वाज वेरी लेट, इसमें भी वेरी आ गया है, कोई बात नहीं। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, यानी कि रेलगाड़ी इतनी, द ट्रेन वाज वेरी लेट, रेलगाड़ी बहुत धीमी थी। ठीक है, वी कुड नॉट रीच इन, इसीलिए हम क्या हुआ, हम समय पर नहीं पहुंच सके। लेकिन हमको वो करना क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स करना है। अगर कंपाउंड करना होता तो हम इसको बहुत ही आसानी से कर देते, लेकिन हमें क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, और कॉम्प्लेक्स के कुछ अलग कंजक्शन होते हैं और कंपाउंड के कुछ अलग कंजक्शन होते हैं। तो देखो हमने जब इनको डिटेल में पढ़ाया था, बहुत ही इस तरह से लिखवाया था कि कंपाउंड किससे बनता है और कॉम्प्लेक्स किससे बनता है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, अब वेरी को किस बदल देंगे, सो में बदल देंगे। तो इस सेकंड नंबर को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, द ट्रेन वाज सो लेट, रेलगाड़ी इतनी देरी से थी, दैट वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। देखो इसमें क्या किया था हमने, इसको 2 में बदल दिया था, और इसको यहाँ से पूरा किस में बदल दिया था, 2 में बदल दिया था। इसमें क्या होगा, इसको हमने सो में बदल दिया, और हमने यहाँ कंजक्शन क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। बताओ क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, और बहुत ही आसानी से ये कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रैकेट, यानी कि इनको ट्रांसफॉर्म करना है, इनको भी बदलना है। और देखो ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको 5 तरीके बताए थे, जिसमें आपका रिमूव टू, यूज टू, डिग्री है, एक्टिव पैसिव है, और चेंज द सेंटेंस कंडीशन है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं। देखो इसमें पैसिव आ गया है, और सुपरलेटिव आई मीन डिग्री आ गई है। तो 2 चीज़ एग्जाम में आपको 2 ही चीज़ देखने को मिलेगी, चाहे कोई सी भी 2 आ सकती है, रिमूव टू भी आ सकता है, यूज टू भी आ सकता है, डिग्री भी आ सकती है, पैसिव एक्टिव भी आ सकता है, और चेंज द सेंटेंस कंडीशन, जैसे हम इंट्रोगेटिव करना है, नेगेटिव करना है, असर्टिव करना है, तो ये भी आ सकते हैं। तो 5 चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आपके आ जाएगा। तो इसको हमें पैसे बदलना है। तो देखो हु टीचर्स यू इंग्लिश, अब इसमें हमको हु दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हु। और हु वाले वाक्यों को पैसे बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बताया था, रूल लिखाया था कि हु वाले वाक्यों को पैसे बनाने के लिए हम बाई हुम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई हुम। बाई हुम लग गया।
अब देखो इसमें ऐसे ये सारे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि हम इसको यू के हिसाब से बना रहे हैं। अगर हम इसको इंग्लिश के हिसाब से बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखने की बात, अगर हम यू के हिसाब से बनाएंगे तो आर लगाएंगे, और इंग्लिश के हिसाब से बनाएंगे तो इज लगाएंगे। तो बाय हुम आर, अब यू को ले लेंगे, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट, और फिर आपका इंग्लिश आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई हो कैसे किया, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। बहुत ही आसानी से ये ऐसी एस लगी है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, आर का। यदि आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश से बनाना है तो यू की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, और इंग्लिश की जगह पर यू बन जाएगा, और इज की जगह पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा इज, और यहाँ हो जाएगा आपका इंग्लिश, और ये टॉट का टॉट रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा यू। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ पर आपको टू भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नियम ये होता है कि सजीव को यदि हम बाद में ले जाते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको टू भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिस्क का काम क्यों करना, ये सबसे बेटर है, इसको ही अच्छी तरह से ध्यान रखोगे आप। ठीक है, अगला है आपका दूसरा सेंटेंस, क्या कहता है, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज। सुपरलेटिव में बदलना है इसको, तो पहले लास्ट सब्जेक्ट लाएंगे, तो लास्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, द रोज। ठीक, एच भी आ जाएगी, इज। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, और स्वीट तो क्या हो जाएगा, SWEET। और जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं किसका प्रयोग करते हैं, EST का प्रयोग करते हैं। ये हम सब लिखवा चुके हैं जब हमने डिग्री को डिटेल में आपको समझाया था। एक बार फिर बता देता हूं कि जैसे कि मान लो ये आपका ये स्वीट है, अगर हमें इसकी CD बनानी है यानी कंपैरेटिव बनानी है तो इसमें हम ER लगा देते हैं, SD बनानी है इसकी तो EST लगा देते हैं। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, देयर इज द स्वीटेस्ट। अब इसके बाद क्या आएगा, लास्ट सब्जेक्ट, तो नो अदर को क्या करेंगे, ऑफ ऑल कर देंगे हम, ऑफ ऑल फ्लावर्स। ठीक है, बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आपको डिग्री के नियम अच्छी तरह से आने चाहिए। जो विद्यार्थी नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हर चीज़ आप बढ़िया तरह समझ सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको समझाया था, बढ़िया तरह से एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से क्लियर किया था। ठीक है, अगला है आपका करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किन्हीं दो वाक्यों को आपको सही करना है। कितने वाक्यों को, दो वाक्यों को। बट हम यहाँ पर आपको चारों वाक्यों को बताएंगे, क्योंकि जिनको हमने बता दिया वो एग्ज़ाम में नहीं आए, जिनको हमने छोड़ दिया वो एग्ज़ाम में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप हमें अच्छा बुरा भला कह सकते हैं, इसलिए हम चारों को ही बताएंगे आपको, और बहुत ही अच्छे से बताएंगे। इसको हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सिंटैक्स ने काफ़ी समय वेस्ट किया था, काफ़ी सारे रूल हैं इसके, और हमने प्रत्येक रूल को डिस्कस किया था और विद एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप उसे समझ सकें और आप सेंटेंस देखते ही पहचान लोगे कि इसमें क्या गलती है, इसमें इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट को देखते हैं, आई प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल। देखो इस सेंटेंस को हम दो तरह से सही कर सकते हैं। देखो एक तो प्रीफर शब्द आपको दिखाई दे रहा है, तो प्रीफर शब्द आए और देन शब्द आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि मैं पसंद करता हूँ की अपेक्षा, मैं पसंद करता हूँ की अपेक्षा। तो इसमें जब हम इसको प्रीफर को पसंद करता के रूप में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसमें ए और ए का प्रयोग नहीं होगा। आपका बात समझ गए होंगे, क्योंकि वो पसंद करता है किस चीज़ को, पेन को, पेंसिल को, न कि एक पेन को, न कि एक पेंसिल को, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो किससे सही हो जाएगा आपका, ए और ए इसमें कट जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको सही करने का क्या है, यदि हम इसको डिग्री के रूप में मानते हैं तो प्रीफर के बाद टू आता है, देन नहीं आता है, तो दूसरी तरह से क्या हो जाएगा, जहाँ देन है वहाँ क्या कर देंगे, हम टू कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर हम ए को नहीं काटेंगे। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आई प्रीफर ए पेन और फिर टू हो जाएगा ए
पेंसिल, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और उससे करना है तो यहाँ पर ये आपका ये इसकी जगह देन हो जाएगा और देन रहेगा और ए को काट देंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, दोनों समझ चुके होंगे। अगला है मैथमेटिक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, यानी गणित जो है वो एक आसान विषय नहीं है। लेकिन मैंने बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं देखने में बहुवचन लगते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, इनिंग्स है, ये फिजिक्स है और आपका इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है। ये कैसे होते हैं, देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, ये एक वचन होते हैं। जब एक वचन होंगे तो एक वचन की एच भी आएगी, नहीं आएगी, तो क्या आएगा इसमें, इज आ जाएगा आपको, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर सही है, फ्रॉम भी सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सिंस 3 डेज, देखो ये 3 डेज आ रहा है और ये कैसा समय है, ये आपका अनिश्चित समय है। कैसा समय है, अनिश्चित समय है। और अनिश्चित समय के लिए सिंस कभी नहीं आता है, क्या आता है, फॉर आता है। तो क्या होगा, सिंस की जगह हम फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय कौन से होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, आज, कल, परसों, अगला, पिछला, ये क्या होते हैं, ये निश्चित होते हैं, इनके साथ सिंस आता है। और इसमें आया है आपका डेज, क्या आया है, डेज। तो इस तरह से ये अनिश्चित समय इसलिए फॉर आ जाएगा, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। दैट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, शायद मिसप्रिंट रह गया, मैं देख लेता हूँ। दैट, हाँ दैट यहाँ पर रह गया है ये, तो दैट हैज़ एवर लिव्ड, है ना। तो इस तरह से देखो ये आ गया। अब यहाँ पर ये हमारी डिग्री का वाक्य है, तो देखो यहाँ पर ये जब सुपरलेटिव की बात आती है तो एक को इंडिकेट नहीं किया जाता है, बहुत सौ को इंडिकेट किया जाता है। तो क्या होगा, या तो आप यहाँ पर हैव का प्रयोग कर दीजिए, किसका प्रयोग कर दोगे आप, हैव लगाने से सही हो जाएगा, या फिर इसे आप बिल्कुल हटा दोगे तो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जब डिग्री का एक वाक्य है तो एच भी आने का कोई महत्व तो नहीं होता है, इसलिए हम हैज़ को हटा देंगे और ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम उसको दूसरे तरह से करें तो हैज़ की जगह हम हैव कर सकते हैं, क्योंकि लिव्ड आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी यहाँ दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है। और हटा देंगे तो ये पास्ट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। तो बहुत ही आसानी से इसमें आपको हैज़ को हटाना है, हैव लगाना है, या फिर पूरा इसको हटा देना है। इस वाले में यहाँ फॉर लगाना है, इसमें यहाँ पर इज करना है। इसको यहाँ 2 तरीके बताए मैंने सही करने के। इस तरह से बहुत ही आसानी से इनको करेक्ट कर सकते हैं, बट आपको एग्जाम में केवल 2 ही करने हैं। मैंने यहाँ पर आपको 4 बता दिए हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदल सकते हैं, फिर इसके बाद कंबाइंड, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को बताया। इसके बाद ये आपका ट्रांसफॉर्म, पैसिव, डिग्री, हर चीज़ को यदि आपको डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट में आप एक एक टॉपिक को पकड़ लीजिए और आप 2-3 दिन में हर टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे, ताकि जब हम अनसॉल्व्ड को क्लियर कराते हैं तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह समझना है, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।